हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके पहले हम एक थेल्स प्रमेय का वीडियो बनाए हैं, उसमें हम बताए हैं कि थेल्स प्रमेय को आपको एग्जाम में कैसे सिद्ध करना होगा। आज आपको थेल्स प्रमेय के विलोम को कैसे सिद्ध करना है वह हम बताएंगे, और आप कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे वो भी इसी वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरा गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लगातार देखें। देखिए, थेल्स प्रमेय आपको बताए हैं, आज हम थेल्स प्रमेय के विलोम पर चर्चा करेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो सिद्ध कीजिए कि यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यह आपको एग्जाम में अगर दिया हुआ रहेगा तो इसके आगे आपको सिद्ध करना होगा, और यह आपको 2022 में VVI क्वेश्चन किया गया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी दबा दें। आज हमें हल्का सा थोड़ा फीवर जैसा महसूस हो रहा है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बना लेना होगा। त्रिभुज बना लिए हम लोग, इसका नामकरण करना जरूरी होगा ABC, क्योंकि नामकरण जब तक आप नहीं कीजिएगा हल नहीं हो सकता है। यह त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा ले लेते हैं, रेखा का नाम लेते हैं DE, किसी त्रिभुज की दो भुजा AB हो गया, AC हो गया, को समान अनुपात में AD बटा BD, AE बटा AC विभाजित करती हो तो सिद्ध कीजिए कि यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यह हमें सिद्ध करना होगा। यानी सबसे पहले आपको इतना फिगर बनाना होगा, या जो थेल्स प्रमेय का विलोम दिया हुआ था उसी के हिसाब से। उसके बाद आपको आगे लिखने से पहले आपको विशेष प्रतिज्ञा लिखना होगा। अगर आप विशेष प्रतिज्ञा लिख दीजिएगा तो नंबर आपको पूरा मिल सकता है। अगर आप विशेष प्रतिज्ञा नहीं लिखे फिर भी नंबर मिलेगा, लेकिन आपको विशेष प्रतिज्ञा लिखने पर अच्छे नंबर आपको लगेगा कि नहीं, हम अच्छी तरह से लिखे हैं। यह जो दिया हुआ रहता है इसे हम लोग साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं, और इसके आगे जो लिखे हम लोग उसे विशेष प्रतिज्ञा में लिखना होगा। यानी यहाँ पर आप विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखना होगा, देखिए, माना कि DE रेखा त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि AD बटा BD बराबर AE बटा AC। तो हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC, यह आपको सिद्ध करना होगा।
विशेष प्रतिज्ञा करके लिखिएगा तो आपको नंबर आपको पूरा मिलेगा। और यही थ्योरम सिद्ध करने का सही तरीका भी है। आप मान लेते हैं वह आपको उतना बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। अगर आपको एक अच्छे जानकार हैं तो आपको विशेष प्रतिज्ञा लिखना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसका रचना करना होगा, यानी बनावट करना होगा। उसको कैसे बनावट करते हैं वह आइए समझाते हैं। रचना करते हैं, बनावट करते हैं। डी से डीएम लम एसी पे डाला हुआ, ई से ईएन लम एबी पे डाल दिए, बी से बीई को, डी से डीसी को मिलाया। इसी को आपको विशेष प्रतिज्ञा नहीं रचना में लिखना होगा। इसे हम रचना किए ना, जिसे रचना में लिखना होगा। फिर रचना क्या किए, डी से डीएम, डी से डीएम तथा ई से ईएन, ई से ईएन लम 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 कर्मशः एसी और एबी पर डाला गया है। बी से बीई तथा डी से डीसी को मिलाया गया है। यह आपको रचना में लिखना होगा। अब आपको क्या करना होगा, इसके आगे आपको समझना है। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इधर से त्रिभुज का नामकरण कर लीजिए। त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज हो जाएगा बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई से ये दोनों का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। आधार देखिए आपका हो जाएगा ए डी, लंब आपका देखिए हो जाएगा ई एन। समीकरण आप फर्स्ट कर सकते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2, आधार आपका हो जाएगा बी डी गुने लंब आपका हो जाएगा ई एन। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ट्रायंगल त्रिभुज आपको हो जाएगा आप में देखिए आपको क्या करना होगा, त्रिभुज इधर से लेना होगा। त्रिभुज हो जाएगा ए डी ई तथा त्रिभुज होगा बी डी ई, यानी यही साइड का आपका त्रिभुज हुआ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई से इस दोनों का आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए।
इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2। आधार आपका देखिए हो जाएगा ए डी, आप ए डी लिख सकते हैं। लंब आपका देखिए इधर है ई एन, तो आप ई एन लिख दीजिए, समीकरण इसको फर्स्ट कर दीजिए। ट्रायंगल त्रिभुज हो जाएगा ट्रायंगल त्रिभुज आपको अब हो जाएगा बी डी ई का क्षेत्रफल, ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2। आधार देखिए आपको हो जाएगा बी डी, लंब आपका वही रहेगा ई एन। समीकरण आप 2 कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ए डी गुने ई एन 1/2 बी डी गुने ई एन। यह देखिए कट गया, यह देखिए आपको कट गया। आपका बचा ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी गुने बी डी। समीकरण इसको आप 3 मान सकते हैं। इस तरह से आपको करना होगा। बहुत ही सिंपल है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि कौन सा त्रिभुज लें। आपको पहले आपको इस तरह से त्रिभुज का नामकरण करना होगा, यानी त्रिभुज ए डी ई लिखें, फिर त्रिभुज आपको देख रहे हैं बी डी ई, यानी यही पार्ट का आप लिखें। अब क्या करना होगा, इस त्रिभुज का पार्ट आपको चलिए इधर से नामकरण पढ़िएगा, यानी ए ई डी पढ़िएगा। पुनः आप कर सकते हैं, यहाँ पर पुनः में आप लिखिएगा त्रिभुज ए ई डी तथा त्रिभुज डी ई सी से इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ट्रायंगल त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए इसका आधार आपका हो जाएगा ए ई, लंब आपका देखिए हो जाएगा इधर डी एम, समीकरण हो गया यह आपका 4 लिख सकते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज आपका डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2। आधार देखिए आपका हो जाएगा ई सी और लंब आपका वही रहेगा डी एम। समीकरण इसको आप 5 मान सकते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए गुने डी एम बटा 1/2 ई सी गुने डी एम। देखिए यह कट गया, यह भी कट गया, यानी आपको बच जाएगा बराबर में ए बटा ई सी। इतना आप कर सकते हैं। देखिए समीकरण 3 और यह जो निकला उसको आप समीकरण 6 मान सकते हैं। अब समीकरण 3 और समीकरण 6 से यह जो समीकरण 6 निकला इसका तुलना समीकरण 3 से कीजिए। उसके पहले ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, यह आपको दिया हुआ है। हम विशेष प्रतिज्ञा इसको माने हैं। अब करना होगा समीकरण 3 और समीकरण 6 से ट्रायंगल त्रिभुज ए ई डी बटा ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई बराबर ट्रायंगल त्रिभुज ए ट्रायंगल त्रिभुज
समीकरण 3 और समीकरण 6 से। समीकरण 3 और समीकरण 6 से। तो समीकरण 3 देखिए जो दिया हुआ है, ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। यह आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ट्रायंगल त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। ट्रायंगल त्रिभुज बी डी ई बराबर ट्रायंगल त्रिभुज डी ई सी, दोनों जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो नीचे आपको लिखना होगा त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डीई के एक ही ओर का त्रिभुज है। इसीलिए आपको कर देना होगा डीई समानांतर बीसी। यह आपको प्रूव्ड करना होगा। इतना आप कीजिएगा तो आपको 5 नंबर आ जाएगा।